यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बायोलॉजी विषय या जीव विज्ञान ये कैसे अस्तित्व में आया और कैसे एक विषय के रूप में हमारे सामने आज है, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। मेरा नाम है विशाल मांडवी और आप देख रहे हैं जीएस होम स्टडी। बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजी या जीव विज्ञान जो है ये असल में दो शब्दों का मेल है। सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है, बायोस अर्थात जीवन या लाइफ, और दूसरा वर्ड क्या है, लोगोस या स्टडी। जैसा कि आपको इस वर्ड के अंदर ही यहाँ पर दो शब्द दिख रहे हैं। यदि मैं हिंदी में बात करूँ तो ये दो शब्दों का मेल है, पहला जीव और दूसरा विज्ञान। अब यदि मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि बायोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ लाइफ है। ये क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है या जीवन का अध्ययन है, क्योंकि बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, इसके बारे में पढ़ना या अध्ययन करना। आगे देखते हैं। सबसे पहले अब जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, कि सबसे पहले इस वर्ड का उपयोग किसने करा था, ये बायोलॉजी जो वर्ड था ये किसके द्वारा उपयोग में लिया गया था। तो सबसे पहले इसका उपयोग किसने करा था, फ्रांस के लेमार्क ने इसका उपयोग करा था। फ्रांस में किसने करा था इसका उपयोग, लेमार्क ने किया था। और जर्मनी के ट्रेबिरेंस नाम के एक विद्वान हुआ करते थे, इन्होंने इस वर्ड का या बायोलॉजी शब्द का यहाँ पर निर्माण करा था। अब हम इसकी जो जीव विज्ञान है, जैसे कि हमें पता है हर सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास, एक हिस्ट्री होती है, ऐसे ही जीव विज्ञान या बायोलॉजी की भी अपनी एक हिस्ट्री रही है, एक इतिहास रहा है। वो क्या रहा है कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें से ज्यादातर सब्जेक्ट जो है वो कहाँ से, ग्रीक से ही पैदा हुए हैं। ग्रीक, या जिसको हम हिंदी में यूनान के नाम से जानते हैं। अभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा आर्थिक संकट और काफी ज्यादा दिक्कतें चल रही है, पर एक समय था कि जब यूनान जो था ये एक बहुत ही प्रसिद्ध देश हुआ करता था, एक प्रसिद्ध जगह थी जहाँ पर लगभग लगभग सारे ही विषयों का उद्गम यहाँ पर हुआ है। अब इसकी कहानी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही कहानी जो है ये पॉलिटी का भी उद्गम यहीं से करती है और यहीं से बायोलॉजी का भी उद्गम होता है। कैसे, देखिए, ग्रीक जो है, यूनान जो है, यहाँ की राजधानी का नाम है क्या, एथेंस। अब एथेंस में एक विद्वान थे, उनका नाम था क्या, सुकरात। ये जो सुकरात थे ये मेनली तो पॉलिटी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले बात करना शुरू करा कि पॉलिटी कैसे होती है, कैसे सारे के सारे लोग जो हैं ये राजा राज कर सकता है, कैसे एक मंत्रिमंडल होता है, कैसे जो है वो सारे के सारे सिस्टम हमारा चल सकता है या चलता है। इन्हीं के एक शिष्य हुए, इनका नाम था प्लेटो। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इन्हीं के एक शिष्य थे प्लेटो। अब होता क्या है कि प्लेटो जो थे, इन्होंने इन्हीं की ये पॉलिटी वाली जो बातें थी इसके नाम से एक बुक लिख दी, जिसका नाम क्या रखा इनने, द रिपब्लिकन। इसका नाम क्या रखा इनने, द रिपब्लिकन। और इसी बुक को, अब दिक्कत ये आई कि इसको पढ़ाया कैसे जाए, लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए। तो इसी के लिए इन्होंने एक अकेडमी खोली जिसका नाम क्या था, द अकेडमी। और यहाँ पर ये पढ़ाने लगे। अब यहाँ से जो इनका शिष्य निकला उसका क्या नाम था, द अकेडमी से पढ़ के उनका नाम था क्या, अरस्तु। और अरस्तु जो थे यही क्या कहलाए थे, राजनीति विज्ञान के जनक कहलाए थे। पर राजनीति के साथ साथ ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे इनके, और इन्होंने धीरे धीरे अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको और आगे बढ़ाया। कैसे कि यही ग्रीक के थे। अब लाजमी सी बात है, इन्होंने विद्यालय वहीं से कंप्लीट किया है तो ये ग्रीक के ही होंगे। अरस्तु या एरिस्टोटल, इन्होंने किसके बारे में बात करना शुरू करा सबसे पहले, कि पौधे कैसे होते हैं, इनका जीवन काल क्या होता है, कैसे ये अपना भोजन बनाते हैं, कैसे ये अपना पूरा एक जीवन चक्र होता है, कैसे ये अपने पत्तों को झड़ाते हैं।
और इसी के साथ साथ चूंकि इकोसिस्टम जो है हमारा ये पौधों के साथ साथ एनिमल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इन इसी के साथ साथ ये बाद में किसके बारे में बात करने लगे, जानवर। जानवर प्लस हम भी इसमें आ जाते हैं क्या, ह्यूमंस के बारे में ये बात करने लगे। और ऐसे ही किस चीज़ का उद्गम हो गया, बायोलॉजी यहाँ पर बनना धीरे धीरे शुरू हो गई और बायोलॉजी जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ से विकसित होना शुरू हो गया। इसीलिए इसे क्या कह दिया गया कि अरस्तु तो कौन है साहब, अरस्तु हैं फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक, यहाँ पर अरस्तु को कह दिया गया। अब होता क्या है आगे कि प्लांट्स के बारे में जब ये बात करते थे तो धीरे धीरे इसमें कई सारे चीजें और लोग भी ऐड करते गए और यहाँ पर एक विज्ञान ही बना दिया गया, क्या, बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। और जंतुओं के बारे में स्टडी करने को, जंतुओं के बारे में पढ़ने को क्या कह दिया गया कि ये क्या है, जूलॉजी। कई सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, स्पेशली जो 10वीं 11वीं 12वीं में जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि बॉटनी जूलॉजी ये क्या चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि वनस्पति विज्ञान, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। और जिस विज्ञान के अंदर आप एनिमल्स या जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या हो गया आपका जंतु विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, यूनान या ग्रीक, यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई है पूरी कि अरस्तु जो है ये आए, इन्होंने सबसे पहले पौधों के बारे में बात करना शुरू करा, फिर एनिमल्स के बारे में बात करना शुरू करा। पौधों की जो विज्ञान था उसे हमने बॉटनी कह दिया और जो जंतु विज्ञान था इसे हमने जूलॉजी कह दिया। और अरस्तु को हमने इसी कारण से क्या कह दिया कि ये कौन है साहब, ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। पर इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी ये हुई कि इनका इंटरेस्ट जो था वो धीरे धीरे ज्यादा किसकी तरफ झुकने लगा, एनिमल्स या जानवर की तरफ। और ये जंतु विज्ञान के भी बाद में जाकर जनक कहलाए। तो कुल मिलाकर जो एरिस्टोटल या अरस्तु थे ये आपके फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, ये दोनों यहाँ पर कहलाए। आप इनको दोनों ही नाम से यहाँ पर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ में ये पॉलिटी के भी जनक हैं, पर अभी हम बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के अंदर ये फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के जनक फर्स्ट नंबर पे, और सेकेंडली ये क्या थे, यहाँ पर जंतु विज्ञान के भी जनक यहाँ पर बन गए। आगे हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान की तो बात यहाँ पर हो गई, पर ये जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के भी कोई ना कोई जनक होने ही थे, क्योंकि ये भी एक विषय था तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर भी किसी ना किसी ने अध्ययन करा ही होगा। तो वनस्पति विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्ट को हमने यहाँ पर कह दिया कि ये क्या है, जंतु विज्ञान के वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, थियोफ्रेस्ट। और किस लेवल पे हैं ये, वर्ल्ड लेवल पे हैं। अब जब भी आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आए कि विश्व में सबसे पहले, मतलब विश्व लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको किस आंसर पे टिक लगाना है, किस नाम पे टिक लगाना है, थियोफ्रेस्ट पे। और यदि आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी या भारतीय वनस्पति के जनक कौन थे, तो ये कौन थे, डॉक्टर विलियम रॉसबर्ग। बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, बार बार कंफ्यूजन होता है। यदि मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो थियोफ्रेस्ट थे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक, और भारतीय वनस्पति विज्ञान के फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन थे, विलियम रॉसबर्ग थे। आगे देखते हैं, अब जीव विज्ञान की यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी उप शाखाएं, कई सारी यहाँ पर शाखाएं भी बनी। जैसे अभी हमने देखा क्या कि मेनली जो बायोलॉजी था इसकी हमने दो शाखाएं बनाई थी, क्या, जूलॉजी, या जिसको हम वहां पर क्या कह रहे थे कि ये क्या है, ये जंतु विज्ञान है। और जो बॉटनी है, ये बॉटनी यहाँ पर हमने क्या कह दिया था, ये क्या है, वनस्पति विज्ञान है। अब ये वनस्पति विज्ञान है। आगे हम देखते हैं कि इसकी जो मुख्य शाखाएं बांटी गई, या बायोलॉजी जीव विज्ञान की और भी अलग अलग शाखाएं बांटी गई। अब यहाँ पर इसको किन दो भागों में बांटा गया कि एक तो होगा आपका क्या, मौलिक, या जिसको हम हमारे आजू बाजू देख रहे हैं जो अपने आप बना है, वो मौलिक जीव विज्ञान। और दूसरा जिसको हमने
प्रयोग करके बनाया है तो इसको हमने क्या कह दिया, अप्लाइड बायोलॉजी या अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान। देखते हैं आगे, बेसिक बायोलॉजी या मौलिक जीव विज्ञान के अंदर हम वही मौलिक चीजों को पढ़ेंगे। अब आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मौलिक चीजों का मतलब क्या, कि सबसे पहले बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, इसके साथ साथ जूलॉजी जंतु विज्ञान जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर एक तीसरी और एक नई चीज जोड़ दी गई, क्या, माइक्रो बायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में आपने पौधों के बारे में पढ़ लिया, जंतु विज्ञान में आपने जंतुओं के बारे में पढ़ लिया, पर यहाँ पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, अब दूसरा जो साइंस था आपका, ये क्या है, अप्लाइड बायोलॉजी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अप्लाइड बायोलॉजी जो है आपकी, इसके अंदर क्या होता है कि आप धीरे धीरे प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों के बेसिस पे आप एक विषय को जन्म देते जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन्हीं के साथ हुआ कि सबसे पहले हमने कृषि करना शुरू करा और कृषि करते करते हमने कई सारी चीजों को ढूंढ लिया कि भैया कृषि तो ऐसे होती है, इसमें ये उर्वरक लगते हैं, इसमें कई सारे प्रकार के फसलें होती हैं, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। धीरे धीरे ये एक विज्ञान के रूप में बना जिसको हमने क्या कह दिया, एग्रीकल्चरल साइंस या कृषि विज्ञान यहाँ पर कह दिया। इसके बाद में धीरे धीरे हमने मेडिकल साइंस की व्यवस्था करी, क्योंकि हम बीमार भी पड़ते गए और हमारी बीमारियों का, हमारे रोगों का जो इलाज है कई सारे वेदों में भी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने ढूंढ के और उन सभी को मिलाकर हमारे यहाँ पर मेनली जो था, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद से एलोपैथी सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ है। तो इसी से हमारा जो मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान जो है वो निकल कर आया। इसके बाद में क्या हुआ कि पशु चिकित्सा भी यहाँ पर आ गई, वेटनरी साइंस भी अप्लाइड या अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान है। इन सभी को मैं अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमने इन पर प्रयोग किया है। मान लीजिए कि मेडिकल साइंस आया तो कैसे आया कि सबसे पहले हमने कुछ दवाइयां ली, कुछ दवाइयों का यहाँ पर निर्माण हुआ, उन दवाइयों को जब हमने किसी भी व्यक्ति विशेष को दिया तो उस पर क्या असर हो रहा है, क्या एक प्रोसेस है कि आप इतने ही डोज देंगे या इतने में ये सही हो जाएगा। तो धीरे धीरे यही चीजें और ज्यादा विस्तृत होती गई और ज्यादा विस्तृत होते होते ये किसका रूप ले लिया, इनने मेडिकल साइंस का रूप ले लिया। फिर यही कुछ बीमारियां जो थी ये पशुओं में भी होती थी, तो पशुओं के लिए यहाँ पर वेटनरी साइंस या पशु चिकित्सा विज्ञान बना लिया गया और अंततः यहाँ पर औषधि विज्ञान या फार्मेकोलॉजी। मैं मानता हूं हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, इसके अंदर कई ज्यादा औषधियों का वर्णन किया गया है, कई सारी औषधियां इसमें दी गई है, पर हमारे यहाँ पर जो सिस्टम चलता है ये किसने हमें दिया है, ये ब्रिटिशर्स ने हमें दिया है। ब्रिटिशर्स जो कि हमारे ऊपर राज करते थे, जिनके अंडर में हमने कई साल गुजारे, उनका जो औषधि सिस्टम है, इसके जो रिजल्ट्स हैं, चूंकि ये क्विक और फास्ट रिजल्ट होते हैं, इसीलिए उनका औषधि विज्ञान या फार्मेकोलॉजी हमने यहाँ पर मिलाया है। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा है हमने। किस किस भागों में, मौलिक जीव विज्ञान, दूसरा है अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान। अब मौलिक जीव विज्ञान के अंदर तीन चीजें आती है, कौन कौन सी, बॉटनी, दूसरा आता है जूलॉजी, तीसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे ही अप्लाइड साइंस या अप्लाइड बायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, एग्रीकल्चरल साइंस आता है, मतलब कृषि विज्ञान, दूसरा चिकित्सा विज्ञान, तीसरा पशु चिकित्सा विज्ञान और चौथा आता है औषधि विज्ञान। दोस्तों मैं आपको ये इसीलिए शाखाएं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर हम इसके बारे में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कई सारे एग्जाम्स के अंदर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अप्लाइड बायोलॉजी का उदाहरण क्या है, और वहां पर आपको क्या क्या दे देगा, वो बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी या कृषि विज्ञान। तो आपको यदि ये चीज पता है कि अप्लाइड बायोलॉजी में कुल मिला के चार ही चीजें हैं, कृषि विज्ञान है और दूसरा मेडिकल साइंस है, तीसरा पशु चिकित्सा है और चौथा फार्मेकोलॉजी है, तो आप बहुत ही आसानी से एग्रीकल्चर साइंस या कृषि विज्ञान पर टिक लगाकर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।